ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की जो प्रश्नावली है वो 4.2 के क्वेश्चन हम कर रहे थे। इसमें अपनों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला और दूसरा तो कर लिया था अपनों ने। इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला और दूसरा हमने कर चुके हम, और आज हम तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, तो देखो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके अच्छे से देख सकते हैं और उन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बस शर्त यही है कि आपको पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है अपना, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण क्या होती है? जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो उसके मूल भी कितने आएंगे? अधिकतम घात 2 है तो 2 मूल आएंगे। ठीक है, पर अपनों को कौन सी विधि लगानी है? गुणनखंड विधि। ठीक है, तो अब देखो गुणनखंड विधि से कैसे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं वो सीखते हैं। आंसर फर्स्ट थर्ड है अंडर रूट 2 x की घात 2 प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब देखो ये जो बीच का जो x वाली टर्म है ना, ये बीच वाली, इसके आपको गुणनखंड विधि में दो ऐसे टुकड़े करने होते हैं। दो ऐसे टुकड़े करने होते हैं, इस नंबर के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर इसका और इसका जो गुणा है वो आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर ये वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो समझो, गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए? गुणा करने पर तो ये आना चाहिए कौन सा? 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 x² को जो गुणा करेंगे ना, वो गुणा करने पर आना चाहिए। पहले इसको गुणा कर लेते हैं, तो देखो 5 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से करेंगे तो 2 आ जाता है, और ये x², तो ये बन जाएगा अपना 5 दूनी 10, 10x²। देखो 5 को इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, 5 को 1 से किया तो 5, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से किया तो 2, क्योंकि अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 ये हो जाएगा। इसको गुणा करें तो अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का मान कितना होता है? तो यहाँ 2 लिख दिया मैंने। 5 को 2 से किया 10x²। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि 7x के ऐसे दो टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर तो 7x आ जाए, जोड़ने घटाने पर तो क्या है? 7x आ जाए, और गुणा करने पर अपना इसको और इसको दोनों गुणा किया तो क्या है? 10x² है, तो गुणा करने पर ये आना चाहिए। अब देखो मैंने दो टुकड़े कर लिए, कौन कौन से? एक तो किया मैंने 2x और एक 5x। अब देखो मैं ये 5x को इधर भी लिख सकता था और 2x को इधर भी लिख सकता था, पर मैंने ऐसा क्यों किया वो समझना। तो यहाँ पे समझो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 5 देखो इधर है, 5 इधर है ना, तो मैंने 5 इधर ही लिया है क्योंकि वो कॉमन आ जाएगा। थोड़ा सा समझने की बात है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो 5 इधर इस वजह से लिखा क्योंकि पीछे पीछे कॉमन आ जाएगा। अब देखो समझो आगे, अब मैंने इसके टुकड़े कर दिए। देखो 5x, ये 2x और 5x, तो 2 और 5 7, और ये x प्लस का, ये दोनों प्लस के तो प्लस का आएंगे, जोड़ेंगे तो प्लस का आएगा। अब इसको और इसको गुणा कर दो, तो 2 और 5 को किया तो 10, x को x से किया तो x², तो गुणा करने पे भी अपना आ गया है और जोड़ने घटाने पे भी आ गया है। अब बस कुछ मत करो, इसको ऐसे लिखो, अंडर रूट 2 x की घात 2। ठीक है, अब आगे देखो, प्लस का चिन्ह, प्लस ये 2x प्लस के 5x तो प्लस के 5x। ठीक है, ये 7x की जगह अब ये लिख दिया उन्होंने ना, प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप आपको। ठीक है ना, अब देखो आगे, अब आगे करते हैं अपन इसको, तो यहाँ से समझो। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? इन दोनों में से, इन दोनों में से, ठीक है, और इन दोनों में से मैं कुछ संख्याएं कॉमन लूँगा। कॉमन मतलब बाहर निकालूंगा। जैसे मैंने यहाँ से मैंने निकाला, एक तो अंडर रूट 2 कॉमन लेने का मतलब है उसमें अंडर रूट 2 x का भाग दे देना है। ठीक है, अब देखो अंडर रूट 2 x मैंने यहाँ से बाहर निकाला। देखो ये
ये अंडर रूट 2 x² ये था, और इसमें से मैंने बाहर क्या निकाला है, अंडर रूट 2x, तो ये अंडर रूट 2 इसके नीचे लिख दो, 2x। अब अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, x से एक x कट गया, x² का मतलब होता है x गुणा x, और एक x से एक x कट गया तो बचा क्या, ओनली x। तो इसमें से मैंने अंडर रूट 2x बाहर कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस का चिन्ह प्लस। अब देखो 2x में से मुझे अंडर रूट 2x कॉमन लेना है ना, तो देखो कॉमन कैसे लेंगे, ये देखो यहाँ समझो, ये मैंने 2x तो ऊपर लिखा, क्योंकि इसमें से कॉमन लेना है मुझे, क्या लेना है, अंडर रूट 2x, तो x से x कट गया, अब बचा क्या, 2/√2, और अंडर रूट 2 नीचे हर ये अपरिमेय संख्या है, तो हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण, तो अंडर रूट 2 से ऊपर गुणा और अंडर रूट 2 से ही नीचे। अब देखो यहाँ समझो, इसको इधर लिख रहा हूँ मैं, दो ऊपर तो गुणा करेंगे तो 2/√2 आ जाएगा, और नीचे गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से, तो ये आएगा √4। देखो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से करेंगे तो अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2, तो यहाँ लिखूंगा मैं 2। अब 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, अंडर रूट 2, तो यहाँ बचा अंडर रूट, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, दोनों जगह 5 है ना, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो प्लस के 5, तो इसमें 5x में 5 का भाग दूंगा तो x बचेगा, प्लस 5 अंडर रूट 2 में 5 का भाग दूंगा तो अंडर रूट 2, क्योंकि 5 से 5 तो कट जाएंगे, इधर 0। तो देखो ये और ये अपना क्या बन गया, एक सेम बन गया, तो एक गुणनखंड तो ये आ गया अपना, यहाँ लिखूंगा मैं x प्लस अंडर रूट 2, और एक आ जाएगा अपना अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2x, ये प्लस के 5, है ना, ये बराबर 0। तो देखो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से क्या करो, इसको भी एक बार तो 0 के बराबर कर दो, और इसको 0 के बराबर कर दो, तो देखो x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, ठीक है। तो ये अंडर रूट 2 प्लस का है, इधर जाएगा बराबर की तरफ, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2। एक तो ये आंसर आ गया। एक दूसरा इधर देखो, इसको भी 0 के बराबर कर देते हैं, तो अंडर रूट 2 x प्लस 5 बराबर 0। अभी प्लस के 5 इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो अंडर रूट 2x बराबर -5। अब ये अंडर रूट 2 इस x के गुणा में है, और मुझे x का मान चाहिए, तो ये गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में, तो x बराबर आ जाएगा -5/√2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक मान तो आ गया अपना x बराबर -√2, और एक आ गया अपना x बराबर -5/√2, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन अपना पूरा हो गया, मतलब ये पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से करना था, है ना। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, तो उसको समझते हैं। तो देखो समझते हैं, ये है अपना तीसरा क्वेश्चन, है ना, तीसरे का मतलब पहले का चौथा, तीसरा तो अपने कर लिया, ये वाला तो कर लिया, अब ये वाला सवाल करेंगे हम, चौथा, है ना। तो देखो ये शीट है मेरे पास, पेज 1, देखो मैं चौथा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2 x², ये -x/1/8 बराबर 0, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं अपन और करते हैं अच्छे से। अब देखो यहाँ पे इस x के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, इस 2x² के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब मैंने 1 और 8 इन तीनों का क्या ले लिया, लघुत्तम ले लिया, तो इन तीनों का लघुत्तम आएगा, तीनों को गुणा कर दो, 8 1 1 को तो 8 आ जाएगा। अब देखो इस 8 में इस 1 का भाग देंगे, इस 8 में 1 का भाग दिया तो कितना बाहर आया, 8 आ गया। देखो 8 में 1 का भाग दोगे, देखो इस 8 में मैंने इस 1 का भाग दिया तो कितना आया, 8। जो आया ना भागफल, उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, तो 8 को 2x² से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16x²। तो वापस समझो मैंने क्या बोला, इस 8 में मैंने 1 का भाग दिया तो कितना है, 8, और जो आया ना 8, उसको इस ऊपर वाली संख्या से 2x² से गुणा कर दो, 16x², माइनस का चिन्ह माइनस, इस 8 में वापस इस 1 का भाग दो तो कितने बार जाएगा, 8 बार, और 8 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। अभी प्लस का चिन्ह प्लस। अब देखो 8 में 8 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, इस 8 में इस 8 का भाग दोगे तो कितनी बार, 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 बराबर 0। अब 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1। अब ये 8 तो इधर 0 से गुणा हो जाएगा, और ये 1 इधर गुणा हो जाएगा, तो 1 को इस पूरी संख्या से गुणा करें तो ये की आ जाएगी पूरी, और 8 0 से गुणा होगा तो 0,
तो यहाँ आ जाएगा 16 x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से अच्छे से समझना है, यहाँ से समझना। अब अपनों को इस -8x, ये -8x है ना, इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो -8x आए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस -8x के इसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो -8x आए, और गुणा करने पर 16x² गुणा 1 को 16x² से गुणा करें 16x², तो गुणा करने पर 16x² आना चाहिए। ठीक है, अब देखो गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, गुणा करने पर प्लस के 16x² ये आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर वो आना चाहिए -8x। तो देखो मैंने इसके दो टुकड़े किए, कौन कौन से, देखो एक तो करूँगा मैं, ठीक है, एक तो 4x कर लेते हैं ना, 4x माइनस के 4x, और एक और माइनस के 4x। देखो ये माइनस इसको और इसको गुणा करो, तो देखो माइनस माइनस गुणा किया तो प्लस हो गया, 4 को 4 से किया तो 16, x को x से किया तो x²। ठीक है, और -4x को -4x से जोड़ेंगे तो -8x आ जाएंगे, है ना। ठीक है, तो -8x के दो ऐसे टुकड़े कर लिए मैंने कि जोड़ने पे तो -8x आ रहा है, और गुणा करने पर 16x², और एक को गुणा करेंगे तो 16x² ही हो जाएगा, तो गुणा करने पर 16x² आ रहा है। ठीक है, अब बस सिंपल सा है, यहाँ लिखते जाओ, ये 16x² -4x, तो ये -4x, फिर -4x, तो ये -4x। ठीक है, ये प्लस का 1 तो ये प्लस का 1। अब देखो यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन लूँगा मैं, तो यहाँ से कॉमन लूँगा, एक तो 4 और एक यहाँ पे x भी है, तो 4x कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, अब आगे समझो, 4x कॉमन लिया मतलब मैंने क्या किया, इस 16x² में 4x का क्या कर दिया मैंने, भाग दे दिया। 16x² में 4x कॉमन लेने का मतलब क्या है, 16x² में से मैंने 4x का भाग दे दिया। तो यहाँ देखो 16 में 4 का भाग दूंगा तो 4 बचेगा, x² में x का भाग दूंगा तो x, ये माइनस का चिन्ह माइनस। अब देखो 4x में 4x का भाग देंगे कितना बचेगा, 1। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये संख्या है, अब इसमें से कॉमन लेना है, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं लूँगा मैं, देखो मुझे ये बनाना है, ये सेम ही है, बस यहाँ पे चिन्ह का अंतर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, -1। अब देखो मुझे -1 कॉमन लिया ना, तो मुझे -4x में -1 का, देखो इधर ध्यान दो, -4x में से मुझे -1 कॉमन लेना है, तो मैंने भाग दे दिया, तो माइनस से माइनस कट गया, 4x में 1 का भाग देंगे तो 4x बचेगा। ठीक है, अब मुझे प्लस का 1 में से प्लस का 1 इसमें से कॉमन लेना है, -1। तो देखो 1 में 1 का भाग देंगे तो आएगा 1, और ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस आ जाएगा, तो -1। ठीक है, तो यहाँ पे 4x -1, यहाँ पे 4x -1 हो गया, तो एक गुणन करना तो आ गया 4x -1, और इधर ये 4x और ये -1, तो ये भी 4x -1। ठीक है, अब बस इसको 0 के बराबर कर दो, ये 0 ही था, है ना। ठीक है, अब देखो एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर, दोनों सेम ही है वैसे, है ना। तो देखो 4x -1 बराबर 0, ये 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/4, ये आंसर हो गया अपना, x बराबर 1/4। ठीक, इसको भी समझ लो, सेम ही है वैसे तो, x 4x -1 बराबर 0, ये -1 इधर गया तो प्लस का 1, तो 4x बराबर 1, और ये 4 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो x बराबर 1/4, क्योंकि 4 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो x का मान आ गया 1/4। अब देखो अगला क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल है अपना अगला क्वेश्चन, वो है 5वां, उसको भी अपन खत्म करते हैं। ठीक है, अब देखो 100x² -20x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब इसको समझते हैं अपन। ठीक है, अब देखो ये पांचों क्वेश्चन है, पहले का 5वां। अब देखो इस -20x के अपनों को दो ऐसे टुकड़े करने हैं, -20x के दो ऐसे टुकड़े करने हैं। ठीक है, कि गुणा करने पर तो 100x² और प्लस गुणा 1 आना चाहिए, मतलब गुणा करने पर क्या आना चाहिए अपना, गुणा में तो देखो 100x² गुणा 1, और 1 को 100x² से गुणा करेंगे तो ये आएगा 100x²।
तो गुणा करने पर तो अपना आना चाहिए 100 x⁻², और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए अपना -20x। क्या आना चाहिए? -20x आना चाहिए। तो देखो गुणा करो, तो देखो इसके दो आएंगे ऐसे, वो समझो, दो टुकड़े करो इसके। देखो 25 चौक 100 होता है, 25 चौक 100 है ना। तो 25 तो इसके टुकड़े भी नहीं होंगे, क्योंकि 25 में से 4 घटाएंगे तो वो तो 21 बचेगा, तो वो तो होगा नहीं, है ना। अब देखो इसमें दो टुकड़े हैं, कौन कौन से? एक तो देखो समझो 10x और 10x। अब देखो 10 को 10 से जोड़ेंगे तो यहाँ 20 तो आ जाएगा, पर माइनस का नहीं आएगा। तो माइनस का लाने के लिए मैंने दोनों पे माइनस लगा दिया। तो दोनों को जोड़ेंगे अपन, -10 को, तो 20 माइनस के 20x आ जाएंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? -20x आ गया। और दोनों को गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस, और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 को 1 से करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, बस अब हो ही गया अपना। -20x के 2x से टुकड़े कर लिए अपने, -10x -10x। ये थोड़ा सा सोच नहीं पाएगा, है ना, धीरे धीरे आने लग जाएगा, पर अपन अच्छे से सोचेंगे ना तो आने लग जाएगा। अब देखो वापस मैंने यहाँ लिखा 100x⁻², ये -10x, फिर -10x, और ये प्लस का 1। अब देखो इन दोनों में से तो कॉमन आ जाएगा 10x। क्या आ जाएगा? 10x कॉमन ले लिया, तो 100x⁻² में 10x का भाग देंगे तो 100 में 10 का भाग दिया तो 10, x⁻² में x⁻1 का भाग दिया तो x, ये -10x में 10x का भाग देंगे तो 1। अब देखो यहाँ से मैंने कुछ नहीं, ये बनाना है मुझे, देखो इस तरीके का बनाना है, ये बनाना है, पर यहाँ पे है ना ये 10x माइनस का है, जबकि मुझे बनाना है इसका प्लस का। तो मैंने यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, तो -1 कॉमन ले लिया, तो -10x में मैंने कॉमन लिया क्या? -1 कॉमन लेने का मतलब भाग देना। तो माइनस से माइनस कर लिया, 10x में से 1 का भाग देंगे तो 10x बचेगा। अब मुझे +1 में से -1 कॉमन लेना है, तो +1 में से 1 में भाग दे दो -1 का, तो 1 में 1 का भाग दिया 1, और प्लस माइनस माइनस, तो -1। ठीक है, तो ये और ये सेम है। देखो 10x - 1 बराबर 0, और सॉरी इसको थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 10x - 1, और ये 10x - 1, तो ये ऐसे लिख सकते 10x - 1। अब इन दोनों को 0 के बराबर, तो 10x - 1 को 0 के बराबर कर दिया मैंने इस तरफ, और इधर भी 10x - 1 बराबर 0। ठीक है, ये -1 इधर जाएगा प्लस का, तो 10x बराबर 1। अब ये 10 इस x के गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे? भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 1/10। ठीक है, इधर भी से हुआ 10x बराबर 1, और ये 10 भाग गुणा में तो भाग में चले जाएंगे, तो x बराबर 1/10। ठीक है, तो ये दो मूल आ गए। ठीक है, तो ये अपना पूरा क्वेश्चन हो गया है, ये 4 बूंदों का पहला ये पूरा क्वेश्चन अपनों ने खत्म कर लिया है। आई होप आपको पूरा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।